खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 22 अप्रैल 2023 इतिहास में एक ऐसा दिन बनने जा रहा है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसमें 12 सालों के बाद 5 राशियों में गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और मित्रों, किसी भी राशि में जो गजलक्ष्मी योग बनता है ना, तो उस राशि का भाग्य उदय होने लगता है। 12 साल बाद एक ऐसा अद्भुत बदलाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत 22 अप्रैल के बाद मित्रों देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यानी कि गुरु और चंद्र दोनों ही एक ही भाव में एक ही राशि के अंतर्गत विद्यमान रहेंगे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही भाव में होते हैं, तो वह कई राशियों के लिए धन, सुख, समृद्धि और वैभव में बढ़ोतरी करता है। और साथ ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है ना मित्रों, कि गजलक्ष्मी योग के बनने के बाद उस राशि में अगर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि सबसे पहली और भाग्यशाली राशि जिसके अंतर्गत गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है और 22 अप्रैल के बाद उनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मेष राशि। जी हाँ, सभी भाग्यशाली राशियों के ऊपर चर्चा करते हैं, उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और पेट में भूख बढ़ जाती है ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार जिस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा ना 22 अप्रैल के दिन, उस दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह पर घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमाकर गौ माता के लिए हरा चारा खिलाया जाएगा। एक दिन कम से कम उनको साल में भरपेट भोजन करवाया जाए। और मित्रों, हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR कोड के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। तो चलिए जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन करने के पश्चात सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, जिन राशि में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होता है, वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि के 11वें भाव में गजलक्ष्मी राजयोग की नियुति बन रही है और किसी की भी राशि की कुंडली का जो 11वां भाव होता है ना, वो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। ऐसे में गजलक्ष्मी राजयोग के बाद आपको अपनी नौकरी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी मिथुन राशि और आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो 22 अप्रैल के बाद 100% जिनकी भी मिथुन राशि है, उनको दोस्तों नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपको एक बड़ा पद मिलकर आप उसकी जिम्मेदारी को भी संभाल सकते हैं। उसके अलावा या तो मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट में आपकी तनख्वाह बढ़ने का योग 100% रहेगा। मित्रों, आप लिख कर ले लीजिए। और साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करते हैं, जिनका अपना खुद का व्यवसाय है ना, उनको भी व्यापार में उन्नति होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और दोस्तों दूर स्थानों पर यात्रा करने के योग भी बनेंगे और आपकी लगभग सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मिथुन राशि में राजयोग बनने के कारण आपकी इनकम में अच्छी तरह से बढ़ोतरी होगी। अगर आपने पुराना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है और कारोबार में स्पेशली आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जो विद्यार्थी है, उनको शिक्षा में जो रुकावट आ रही थी ना, तो देवगुरु बृहस्पति आपके राशि भाव में आने के कारण विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा और आपको इस साल आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी और जो व्यक्ति सिंगल है ना, उनके जीवन में कोई भी खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और स्पेशली अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है ना और आपकी मिथुन राशि है, तो गजलक्ष्मी राजयोग बनने के बाद आपको इसी साल कर्ज से छुटकारा मिलने के योग भी बन रहे हैं। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, स्पेशली मेष राशि में ही सूर्य और गुरु की युति प्रथम भाव में हो रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुर्लभ संयोग बना रहा है। 12 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि मेष राशि वालों को 22 अप्रैल के बाद लगभग
हर एक क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाएगा। आप में ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और दोस्तों मान सम्मान बढ़ेगा। और संभावना है कि अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो इस साल 22 अप्रैल के बाद आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलने की भी संभावना रहेगी, पदोन्नति होगी। व्यापार में मनचाहा मुनाफा मिलेगा और गजलक्ष्मी राजयोग बनने से मेष राशि वालों को बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उनको नौकरी की तलाश में सफलता हासिल होगी और आपको अच्छी और मनचाही नौकरी मिलेगी। जहां कहीं भी आप पहले से नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी सराहना आपको मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के लिए ये समय जो बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। भाग्य का सहयोग मिलने से मेष राशि वालों के सभी काम 2023 में 22 अप्रैल के बाद से ही बनने लगेंगे और आपकी इनकम में स्पेशली बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ोतरी होगी। चलिए जानते हैं अगली जो तीसरी भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, गजलक्ष्मी राजयोग के बाद। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कहीं कोई दोष तो नहीं। अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि बहुत जगहों पर कोशिश करने के बावजूद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, या आपका व्यापार में लगातार नुकसान जा रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपके पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा या रिश्तों में अनबन रहती है, परिवार के सदस्यों में दोस्तों आपस में बनती नहीं है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, या स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, गजलक्ष्मी राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो आती है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों, गजलक्ष्मी राजयोग बनने से 22 अप्रैल के बाद धनु राशि वालों को अचानक से ही धन का लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं और 5वां भाव किसी भी व्यक्ति के कारोबार और व्यापार में सफलता हासिल दिलाने वाला होता है। और वहीं आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। शिक्षा की अगर बात करें तो जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके लिए भी समय काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। इस साल शिक्षा के क्षेत्र में मित्रों आपको तरक्की मिलेगी और भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। आने वाले समय में धनु राशि वालों को नौकरी और बिजनेस के साथ ही अन्य कारोबार में भी सफलता मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके करियर में तरक्की होगी और धनु राशि वालों को प्रेम प्रसंग और विवाह के मामलों में सफलता हासिल होगी। और वहीं जो व्यक्ति शादीशुदा है उन लोगों का पारिवारिक जीवन भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेगी और कुल मिलाकर साल 2023 जो ना आपके लिए बहुत ही अच्छा और फेवरेबल रहेगा। चलिए मित्रों, अगली जो भाग्यशाली राशि होने जा रही है ना, वो आती है मकर राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर जा जी खी खू खे खो गा गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, गजलक्ष्मी राजयोग मकर राशि वालों के चतुर्थ भाव में बन रहा है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ना, वो उस व्यक्ति को भौतिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी करवाता है, भूमि भवन और वाहन खरीदने के योग भी बनाता है, नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में भी आपको उन्नति दिलाता है। उसके अलावा जिनकी मकर राशि है ना, उनको 22 अप्रैल के बाद अगर वो सिंगल है तो दोस्तों किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आने के योग बनेंगे। बाकी आपके कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। और मित्रों, इस साल अगर आपका कहीं पर भी धन फंसा हुआ है ना, तो वो भी आपको हासिल होने की संभावना रहेगी। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि रहती है ना, चौथे नंबर पर, वो आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी
टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि के 9वें भाव में गज लक्ष्मी राजयोग की युति बन रही है, जो कि आपके भाग्य को जागृत करेगी, जिससे सिंह राशि वालों को इस साल 2023 में 22 अप्रैल के बाद हर एक क्षेत्र में तरक्की और प्रगति मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और मित्रों कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। तो वहीं अगर आप व्यापारी है, खुद का व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार में आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। लंबी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे और पिता से आपके संबंध जो है ना वो मजबूत होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों का भी भाग्य उदय होने की संभावना प्रबल रूप से बन रही है मित्रों। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो रहेगी मीन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों मीन राशि के दूसरे भाव में यह अद्भुत युति बन रही है 12 सालों के इतिहास के बाद। और यह जो अद्भुत युति बन रही है ना, जो कि आपकी वाणी और संबंधों में सुधार करवाएगी। आर्थिक रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, बचत में बढ़ोतरी होगी, करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में उन्नति होगी और व्यापार में भी आपको मुनाफा मिलेगा। आपके अटके हुए सभी काम पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर गज लक्ष्मी राजयोग बनने से मित्रों मीन राशि वालों के भाग्य उदय होने की संभावना बन रही है। आपको हर एक क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ 22 अप्रैल देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने वाले इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।